दोस्तों, इस बात से आप लोग भी भली भांति परिचित होंगे कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान हमेशा एक आता है। जैसे यदि हम 1 में 1 से भाग दें तो 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 2 में 2 से भाग दें तो भी 1 प्राप्त होता है। 3 में 3 से भाग दें तो भी 1 प्राप्त होता है। लेकिन क्या 0 में 0 से भाग दें तो भी 1 प्राप्त होगा? और अगर नहीं प्राप्त होता है तो क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्या आपको ये पता है? चलिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि 0 में 0 से भाग देने पर 1 क्यों नहीं प्राप्त होता। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम इस चीज़ को 2 तरीके से समझेंगे। एक तो लॉजिकल तरीका होगा और दूसरा हमारा गणितीय तरीका होगा। सर्वप्रथम हम लॉजिकल तरीका से समझेंगे, लेकिन उस लॉजिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले भिन्न को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, भिन्न जो होता है, भिन्न हमेशा a बटा b के फॉर्म में लिखा जाता है, a बटा b के फॉर्म में, जिसमें ये जो ऊपर वाली है ये a जो है हमें अंश कहलाता है और ये नीचे वाला जो है ये हर कहलाता है। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन ये भिन्न का अर्थ क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो अंश है, अंश हमें ये बताता है कि वस्तुओं की संख्या कितनी है, और ये जो हर है हमें ये बताता है कि कितने लोगों में बांटी जानी है, मतलब लोगों की संख्या। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको यहाँ पे 4 लड्डू दी और उसको 2 लोगों में बांटने बोला, तो वस्तु 4 है हमारे पास और 2 लोग लेने वाले हैं, तो 2 से हमें भाग देना पड़ेगा, मतलब प्रत्येक को 2-2 लड्डू मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भिन्न का अर्थ समझ में आया होगा। तो अब हम इसी लॉजिक का प्रयोग इस थ्योरी को समझने में करेंगे कि 0/0 1 क्यों नहीं होता। आइए सबसे पहले हम समझते हैं 1/1 बराबर 1 कैसे होता है। देखिए, सपोज कीजिए कि आपकी माँ ने आपको 1 लड्डू दिया और बोला कि बेटा एक व्यक्ति को बांट के आओ। तो यदि आपने 1 लड्डू एक व्यक्ति में बांटा तो आपको पता है अच्छे से कि वो एक लड्डू चूँकि एक ही व्यक्ति को देना है तो उसको 1 पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसी प्रकार से पिताजी ने आपको 2 चॉकलेट दिया और बोला 2 चॉकलेट अपने दोस्तों में बांट के आओ। अब आप मुझे बताइए कि आप प्रत्येक दोस्त को कितना कितना चॉकलेट देंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, चूँकि 2 चॉकलेट है और 2 ही दोस्त हैं तो 1-1 चॉकलेट प्रत्येक को मिलेगा। इसी प्रकार से आपकी बड़ी बहन ने 3 पेंसिल दिए आपको और बोले अपने 3 दोस्तों में बांट के आओ। तो यदि 3 पेंसिल 3 दोस्तों में बांटना है तो भी आप प्रत्येक दोस्त को 1-1 पेंसिल देंगे। इस बात से आप पूरी तरह सहमत होंगे, ठीक है। अब माँ ने पूछा कि बेटा लड्डू कितने लोगों को आपने बांटा? तो आपने बोला कि मम्मी मैंने, चूँकि आपने 1 ही लड्डू दिया था तो मैंने 1 दोस्त को दे दिया। इसी प्रकार से पिताजी ने आपसे पूछा कि बेटा चॉकलेट आपने कितने लोगों को कितने कितने दिए? तो आप ये बताएंगे कि पिताजी प्रत्येक दोस्त को मैंने 1-1 चॉकलेट दे दिए क्योंकि मुझे 2 चॉकलेट 2 लोगों में बांटने थे। इसी प्रकार से यदि बड़ी बहन ने आपसे पूछा कि बताइए कि पेंसिल कितने लोगों में कितने कितने बांटे आपने, तो आप ये बताएंगे कि दीदी मैंने 3 दोस्तों को 1-1 पेंसिल दे दिया, इस प्रकार से मेरे तीनों पेंसिल बट गए, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई एक अजनबी व्यक्ति आता है और आकर के आपसे सीधा पूछता है कि और भाई कितने लोगों में कितनी चीज़ें बांट दी तुमने? अब वो अजनबी है, आप उसको जानते नहीं हैं और वो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने लोगों में कितने चीज़ें बांट दी। तो आप उसका मुंह देखोगे कि भाई ये क्या पूछ रहा है, ना तो मैं इसको जानता हूँ ना ही इसने मुझे कोई चीज़ दी है बांटने के लिए, और कितने लोगों में तो बांटने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब आप अचंभित रहोगे और उसका शक्ल देखोगे, फिर आप थोड़ा सा एक अजीब टाइप का मुंह बनाओगे और उसको रिस्पॉन्स करोगे, उसको बोलोगे कि अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या पूछ रहे हो मुझसे, तुमने मुझे कुछ दिया था? बिल्कुल यही बात होती है। मतलब उस अजनबी ने आपको कुछ नहीं दिया, मतलब 0 वस्तुएं दी और आपको उसने पूछा कि कितने लोगों में बांटा, चूंकि आपने कुछ बांटा ही नहीं किसी को, तो आप एक प्रॉपर वे में कोई प्रॉपर एक फिक्स्ड रिप्लाई नहीं देते। और ये जब रिप्लाई फिक्स्ड रिप्लाई नहीं देते तो इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड रिप्लाई नहीं होता। आप उसको या तो पागल बोलोगे या बोलोगे भैया मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जो भी रिप्लाई देते हैं ये चूँकि अननोन रिप्लाई होता है, अजीब टाइप का रिप्लाई होता है, इसी को हम अपरिभाषित बोलते हैं। जबकि माँ, पिताजी और बड़ी बहन के केस में आपने जवाब दिया, प्रॉपर फिक्स्ड रिप्लाई दिया कि मैंने 1 लड्डू एक व्यक्ति को दिया, 1 चॉकलेट एक व्यक्ति को दिया, 1 पेंसिल एक व्यक्ति को दिया। लेकिन यहाँ अजनबी के केस में आपने बोला कि कैसी बातें कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए, या फिर आप कुछ अजीब सा मुंह बनाने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0/0 जो होता है ये अपरिभाषित होता है, इसका कोई फिक्स्ड रिप्लाई नहीं होता है। ये तो हो गया हमारा लॉजिकल बात। अब चलिए हम इसी चीज़ को गणितीय तरीके से समझते हैं। तो गणितीय तरीके से समझने के लिए सपोज कीजिए 1/1 का मतलब क्या होता है कि 1 में हम 1 से भाग दे रहे हैं। तो जब एक संख्या 1 में आप 1 से भाग देंगे तो आप 1 का टेबल पढ़ेंगे, मतलब 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 1 जा 1 या 1 एकम 1, तो मतलब एक बार भागफल में 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, और आपने इसको लिखा फिर सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, मतलब भागफल हमारा 1 आ गया। तो गणित में जब हम 1 में 1 से भाग देते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार से जब 2 में 2 से भाग देंगे, मतलब संख्या 2 में 2 से भाग दिया जाए तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2 और ये हमने भाग दिया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी भागफल हमारा 1 आ गया। इसी प्रकार से जब हम 3 में 3 से भाग देंगे तो फिर हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 3 को 3 लाने के लिए हमें 3 एकम 3 एक बार पढ़ेंगे और ये 3 आ गया, फिर हम ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और भागफल हमारा 1 आ गया।
लेकिन जब हम जीरो में जीरो से भाग देंगे तो क्या हम एक ला सकते हैं? चलिए करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीरो में जीरो से जब हम भाग लगाएं तो जीरो को यदि हम जीरो का पहाड़ा लिखें तो देखिए जीरो को आप दुनिया के किसी भी संख्या से गुणा करें वो तो जीरो ही आएगा। मतलब जीरो एकम जीरो, जीरो दूनी जीरो, इसी प्रकार से जीरो तिया जीरो, जीरो चौके जीरो, मतलब जीरो को आप किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो जीरो ही आता है। तो अब बताइए यहाँ जीरो लाने के लिए मैं भागफल में क्या लिखूँ? एक लिखूँ? चलिए ठीक है, एक लिख देता हूँ तो जीरो आ गया है, ये कैंसिल हो गया। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ एक ही क्यों लिखूँ? क्या मैं एक की बजाय दो नहीं लिख सकता? अच्छा दो ही क्यों लिखूँ? दो की बजाय तीन नहीं लिख सकता? क्योंकि तीन को भी जीरो से गुना करूँगा तो जीरो ही आएगा। क्या चार नहीं लिख सकता? क्या पाँच नहीं लिख सकता? क्या 100 नहीं लिख सकता? क्या 1000 नहीं लिख सकता? मतलब यहाँ पर ये जो भागफल है, भागफल में आप कुछ भी रखें तो जीरो ही आता है। मतलब इसका कोई फिक्स्ड भागफल नहीं आया, मतलब ये यहाँ पे कुछ भी रखा जा सकता है। इसीलिए जीरो बटे जीरो कोई फिक्स नंबर नहीं हुआ, और जब कोई फिक्स नंबर नहीं हुआ, एक फिक्स रिप्लाई नहीं आया, कोई फिक्स्ड भागफल नहीं आया, इसीलिए इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। गणितज्ञों ने इसको अपरिभाषित बताया क्योंकि जीरो में जीरो से भाग देने पर कोई फिक्स संख्या नहीं आती, कोई निश्चित संख्या नहीं आती, इसीलिए गणितज्ञों ने इसका नाम अपरिभाषित बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जीरो बटे जीरो एक क्यों नहीं होता ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये दोनों मेथड आपको लॉजिकल भी और गणितीय तरीका भी समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इन चीज़ों को जान सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।